Dear students, you are welcome to my online teaching classes. मैं शिषपाल चौहान आज फिर आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेके आया हूँ और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेकंड वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है। कल हमने पहला वीडियो कर लिया है, इस पे इसके बेसिक्स किए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक्स आप सबके सामने डिस्कस किए थे। और असर्टिव सेंटेंसेस हम लेके चल रहे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब है जिनका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और प्लस अदर वर्ड्स होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये लेके चल रहे हैं हम। स्टेटमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव। रूल पे आ जाते हैं। रूल ये कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जो रूल पहला था वो ये था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि प्रेजेंट में सेज या सेज टू, विल से या सेल से हो, तो उसका जो कोमास के अंदर है वो उसका टेंस नहीं बदलता। और यहाँ पे है सेड या सेड टू मीन्स पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अंदर कोमास के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी टेंस नहीं बदलेगा। तो दो रूल हैं, नंबर 1 और नंबर 2, जिनमें टेंस नहीं बदलता। ये ध्यान आपको रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कोमास के अंदर आ जाए और भले ही सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, देन इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है अंडर नॉर्मल सिचुएशन। तो ये ट्रूथ है, तो इसमें सिर्फ दैट ही लगेगा और ये सेड टू को चेंज करके आप टोल्ड में ले जाओगे। यहाँ दैट आ गया, कॉमा हटे और डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा क्योंकि दैट से जुड़ गया, और बॉयल्स का बॉयल्स रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट की चेंज आपने नहीं की, तो सेंटेंस वही रहा। सेंटेंस लेते, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। द आर्टिकल कई बार नहीं भी लगाते, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट स्टेटमेंट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेड टू टोल्ड में चेंज हुआ, सेड टू को आपने टोल्ड किया, यहाँ दैट लगा, कंजंक्शन आगे ये टी स्मॉल हो जाएगा और डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इज एम आर की कोई चेंज नहीं है, टेंस आपको बदलना नहीं है। तो इस तरीके से 10-12 सेंटेंस आप यूनिवर्सल ट्रूथ के ध्यान रखिए, उनको बदलना नहीं होता। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, और ट्रूथ ऑलवेज विंस। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ये बदलते नहीं है, कहावतों पे प्रोवर्ब पे हो सकते हैं। जैसे ये था ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस मींस सेड या सेड टू मिलेगा आपको, और अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तब तो टेंस बदलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट फॉर्म है उसका कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होता है? सेकंड फॉर्म होती है। इज एम आर का वाज वर होता है, वाज वर का हैड बीन होता है। इस तरीके से आपको ये लर्न करने होंगे सारे कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। आगे एग्जाम्पल लेंगे तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। रूल नोट कर लो और लर्न कर लो। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस मीन सेड और सेड टू, एंड द कोटेड स्पीच डज नॉट कंटेन एनी यूनिवर्सल ट्रूथ। कोटेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कोमास में है उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, तो टेंस उसका कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। शोभा सेड टू हर हस्बैंड, यू डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दीस डेज। सेड टू टोल्ड में जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट है। आप पहला काम आपका यही होगा, जब भी नरेशन का क्वेश्चन आए तो कोमास के अंदर ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। उसी के मुताबिक आप उसके रूल्स यूज करोगे, नियम लगाओगे। यू सब्जेक्ट है और ये डू नॉट वेक अप ये आपका वर्ब फ्रेज हुआ। तो अब पहली चेंज तो ये होती है, सेड या सेड टू को बदलना होता है। सेड अकेला है तो सेड का सेड रहेगा स्टेटमेंट में। इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता, उसमें सेड अकेला हो या ना हो, टू लगा हुआ हो या ना हो तो आस्क्ड में बदलता है, परंतु यहाँ पे टोल्ड में टू लगा हुआ है तभी बदलता है। सेड अकेला है तो सेड लगा के दैट लग जाएगा, हस्बैंड, और यहाँ कंजंक्शन आप दैट लगाओगे। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन बदलता है सुनने वाले के अनुसार। सुनने वाला हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए ही आ जाएगा, ये आ गया। डू नॉट, डज नॉट, डिड में चेंज होते हैं। डिड नॉट वेक अप ये बन गया,
अर्ली इन द मॉर्निंग, दीज डेज का दोज डेज बनेगा। जो नियरनेस, चीजें नियर दिखती हैं वो डिस्टेंस में चेंज हो जाती है, दिस दैट में, दीज दोज में, ये मैंने कल भी बताए थे आपको। और जैसे जैसे आएंगे आप देखते रहिए, नोट करिए इनको। चेंज ऑफ टेंसेस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकम्स द सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इसका सेकंड फॉर्म होता है। डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होते हैं अगर वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन में जैसे नेगेटिव नहीं होता है तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। करेंगे इसको, पता लगेगा, एग्जांपल आप देख लेना। ये चेंज ऑफ टेंसेस ऐसे होती है। फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखो कैसे बदल रही है। सेंटेंस है, आई सेड टू हिम शी स्टडीज टिल लेट दीज डेज। स्टडीज फर्स्ट फॉर्म है तो ये स्टडीड हो जाएगा। आई सेड टू का बनेगा आई टोल्ड हिम। ये यहां तक हो गया। कंजंक्शन आपने ये कोमा हटाए, दैट लगा दिया। शी थर्ड पर्सन है, शी रहेगा तो एस स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। स्टडीज का स्टडीड टिल लेट नाइट, दीज का दोज बनेगा, ये दीज है ये दोज बना। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम शी डज नॉट स्टडी टिल लेट नाइट दीज डेज। सेड टू का टोल्ड बनेगा, दैट भी लगेगा, शी का एस छोटा हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, ये डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट, दीज का दोज बना। सेकेंड फॉर्म हेड प्लस V3 में बदलती है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस हेड प्लस V3 में पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। सिंपल पास्ट टेंस किस में बदलता है नरेशन में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। रोहित सेड टू हिज ब्रदर समवन स्टोल, ये सेकंड फॉर्म है, स्टोल माय मोबाइल फोन फ्रॉम माय बैग यस्टरडे। तो इसमें समवन थर्ड पर्सन है, समवन का समवन रहेगा। ये देखिए यहाँ पे पहली चेंज सेड टू की होती है, टोल्ड आ गया, कंजंक्शन आपने दैट लगा दिया, दो चेंज आपने आसानी से कर दी। समवन का एस स्मॉल कर दिया क्योंकि थर्ड पर्सन था, पीपल होता है या राजेश होता है वो सेम रहते। राजेश का तो आर कैपिटल होना था क्योंकि प्रॉपर नाउन है यहाँ। तो हैड स्टोलन, स्टोल का हैड स्टोलन बना। और माई का, माई कौन है? फर्स्ट पर्सन, ये किसके लिए? रोहित के लिए आया। रोहित के लिए पॉजेसिव केस हिज आएगा। हिज मोबाइल फोन फ्रॉम माई, फिर यहाँ पे हिज बनेगा रोहित के लिए। हिज बैग द प्रीवियस डे। यस्टरडे किस में बदलता है? प्रीवियस डे में। तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको करके। रोहित ने अपने भाई को कहा कि किसी ने मेरा मोबाइल फोन मेरे बैग से चुरा लिया। अब यही बात हम किसी और से पूछते हैं जो वहां खड़ा था, सुन रहा था, तो कि रोहित ने अपने भाई को क्या कहा, तो वो कहेगा रोहित ने अपने भाई को कहा कि किसी ने उसका मोबाइल फोन उसके बैग से चुरा लिया था। तो उसके, उसका और उसके हम यूज करेंगे यहाँ पे, हिज यहाँ पे दोनों तरफ आएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, हैज हैव प्लस V3 हैड प्लस V3 में बदलती है, ये नोट करते जाइए। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क सर। सर जब बीच में आए तो ये रेस्पेक्टफुली में चेंज हो जाता है। द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली टोल्ड, सेड टू टोल्ड में जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, टोल्ड आ गया यहाँ पे। और द टीचर दैट कंजंक्शन लगेगा। ये बात भली भांति समझ लो कि कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसकी टाइप समझना मैंने डिटेल में कल कराई थी, उसको देख लेना फर्स्ट वीडियो को कि उसमें क्या कहा है मैंने। तो ये दैट लगा और आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार। ये कल मैंने डिटेल में बता दिया था आपको। सन 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, एस के अनुसार बदलेंगे सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं ओ के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन होता है? सुनने वाला। थर्ड पर्सन के बदलते नहीं। द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट ही, आई कौन हो गया? ही, अपने लिए, स्टूडेंट के लिए आया। ही हैड कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड हैड में गया। और माई कौन है? ये स्टूडेंट अपने लिए यूज कर रहा है तो इसके लिए हीज आ जाएगा। अगर कोई सुन रहा था टीचर और स्टूडेंट की बात को, तो अगर हम उससे पूछें कि भाई स्टूडेंट ने टीचर को क्या कहा, उसने, तुम कहोगे उस विद्यार्थी ने अध्यापक को ये बताया कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था में जाएगा, हेड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब इज एमआर प्लस वर्बिंग, ये बदलते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्बिंग में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। सुरीना सेड टू यू आई एम प्रिपेयरिंग लंच एट दिस टाइम। सुरीना स्टेटमेंट है, आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है प्रिपेयरिंग तक, तो बना सुरीना टोल्ड यू, यहां तक सेम है, कंजंक्शन दैट लगा। दो चेंज तो आप आंखें बंद करके कर दो।
आई कौन है? सुरीना। सुरीना के लिए हम शी यूज करेंगे और इज एम आर बदलते हैं वाज वर में, आईएनजी सेम रहेगी। शी वॉज प्रिपेयरिंग लंच एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम। वो उसी तरह देखिए इसको, सुरीना ने तुम्हें क्या कहा? यू को। तो आई एम प्रिपेयरिंग लंच, ये उसने कहा। मान लो तुम्हें सुनाई ना दिया हो, सुरीना ने तुम्हें कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग लंच एट दिस टाइम। सपोज करो आपको सुना ना हो, मुझसे पूछ रहे हो या कोई और खड़ा है उससे पूछे क्या कहा भाई सुरीना ने मुझे, तो वो लड़का तुम्हें कहेगा सुरीना ने तुम्हें बताया कि वह तुम्हारे लिए उस समय लंच प्रिपेयर कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब वाज वर किस में बदलते हैं? हैड बीन में बदलते हैं। हैड बीन प्लस वर्बिंग में बदलते हैं। शी सेड टू हर ब्रदर आई वाज लिसनिंग टू, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लिसनिंग टू म्यूजिक एट दैट टाइम। शी सेड टू का बना टोल्ड हर ब्रदर, दैट भी लग गया। शी का शी रहा क्योंकि थर्ड पर्सन है। वाज वर आईएनजी को हैड बीन में बदल दो, बाकी सेम है। लिसनिंग टू म्यूजिक एट दैट टाइम। फ्यूचर परफेक्ट मींस विल हैव, शैल हैव बदलते हैं वुड हैव, ये बदलेंगे वुड में, विल का वुड बन जाएगा ये। आई सेड टू राशि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न होम टुमारो, रिटर्न होम टुमारो। पहली चेंज स्टेटमेंट है, इतना तो आपने देख लिया। पहला स्टेप ये होता है कि पहचानिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का रूल ये कहता है सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलो, सेड अकेला है तो सेड रखिए, कंजंक्शन दैट लगेगा। पहली चेंज ये करिए, सेड टू टोल्ड में बना और यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब प्रोनाउन बदलना है, आई को बदलना है। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है बोलने वाले के अनुसार। बोलने वाला कौन है? आई। सेम हो गया, सेम का सेम रहेगा, दैट आई। विल का वुड बनेगा, हैव फिनिश्ड वहीं रहेगा। और यहाँ पे माई था क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है, सेम बोलने वाला भी फर्स्ट पर्सन है तो माई का माई रहा। और यहाँ पे यू था, यू कौन है? सेकंड पर्सन। ये बदलता है सुनने वाले के अनुसार, राशि के अनुसार, तो यहाँ सी आ जाएगा राशि के लिए। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे देखिए, और ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है और टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलेगा। ये रूल है। आराम से इसको बार बार सुनिए, बार बार करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को @श्रीशपाल चौहान, और फेसबुक पेज मेरा है english.com, उस पे भी कई बार वीडियो आते हैं और साथ में मैं लाइव भी चला जाता हूँ, सी कैपिटल है। तो इसको लाइक और फॉलो करिए english.com को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से बच्चे 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब करके ही जाना, यही गुरु दक्षिणा है हमारी, और कोई फीस नहीं है। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे भी नहीं लगते, सिर्फ आपको क्लिक करना है, बेल आइकन दबाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मॉडल वर्ब कैसे बदलते हैं? मॉडल वर्ब अंदर आ जाए। कैन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है, विल का वुड बनता है, कुड शुड वुड ये सेम रहते हैं, और मस्ट का हैड टू बनता है। He said to me, you must stay at home tomorrow. स्टेटमेंट ही चल रही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इसका यहां तक। He told me that you सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ आई आ गया। और यहाँ पे must था, had to में चेंज हो गया, I had to stay at home the next day, tomorrow the next day में चेंज हो गया। Shalini said to her husband, I cannot wait for you till late at night. शालिनी टोल्ड हर हस्बैंड, सेड टू टोल्ड में गया, दैट भी लगा इसमें क्योंकि स्टेटमेंट थी। आई कैन नॉट, आई कौन है? शालिनी, इसके लिए शी आ गया। देखो कैन नॉट कुड नॉट में चेंज हो गया। नॉट वेट फॉर हिम, हिम कौन है? यू, यू बनेगा सुनने वाले के अनुसार। किसको कहा था उसने? हर हस्बैंड, तो हस्बैंड के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम आ गया। वेट फॉर हिम टिल लेट एट नाइट। The teacher said to him, you will का would बनेगा बस। The teacher instructed the student, या told the student भी कर लो, that you कौन है? The teacher said to him, him की जगह यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि सेकंड पर्सन था। That he will का would बना, come on time the next day, tomorrow का the next day आएगा। The principal said to the teachers, you may apply for leave from the next month। तो इसमें सेट टू टोल्ड में गया, द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर्स, दैट कंजंक्शन लगा, और यू कौन है? टीचर्स, टीचर एक से ज्यादा है तो दे आ गया। मे का माइट बना, अप्लाई फॉर लीव फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट का बनेगा फॉलोइंग।
Amit said to Renu, I shall go to Delhi tomorrow. Amit told Renu that लगा, आई कौन है? अमित, ही आ जाएगा उसकी जगह, ये आ गया ही, शैल का वुड बना, शुड मत करिए कभी भी क्योंकि वो मोरालिटी शो करने लग जाता है। वुड गो टू दिल्ली टुमारो का द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। Ashima said to Achal, it will be raining heavily at this time tomorrow. Ashima told Achal that it, आई छोटा हो गया, थर्ड पर्सन है, it would be raining heavily at this time, at that time हो जाएगा यहाँ पे, at that time the next day, tomorrow का क्या बनेगा? the next day। तो इस तरीके से हमने ये आपके सामने असर्टिव सेंटेंसेस सारे डिस्कस कर दिए, टेंस वाइज डिस्कस किए, और इसके बाद हम इंटरोगेटिव लेंगे कल को। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल @ ये यूजर नेम है मेरा, इसको यूट्यूब में डालोगे शिषपाल चौहान को तो आपको मेरा चैनल एकदम खुल जाएगा। शिषपाल चौहान यमुनानगर मेरा चैनल का नाम है। तो और english.com मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जरूर जाइए, वीडियोस उस पर भी आपको मिलती रहती है और लाइव सेशन उस पर भी होते रहते हैं। तो C कैपिटल है फेसबुक पेज का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। टुमारो वी शैल मीट अगेन। आई शैल टेक अप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये स्पेशली हम नरेशन तैयार कर रहे हैं BA पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें 7 मार्क्स की आपको नरेशन आएगी और 7 मार्क्स के आएंगे चेंज ऑफ वॉइस। 14 मार्क्स के 2 टॉपिक होते हैं। और इधर जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 सेक्शन है, चारों के आपको क्वेश्चन आते हैं। उसमें ग्रामर के भी आएंगे। ग्रामर में से आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ सकते हैं, व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर एडवर्ब्स, इस तरह से डिफाइन करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी ग्रामर पे आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि 14 का है। वो भी 7 क्वेश्चन करने होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलेंगे, आज बस इतना ही। लेट मी फिनिश।